पाखंड तो गुरुद्वारा में नहीं है। गुरुद्वारा में पाखंड ये नहीं है आप अरबपति हो खरबपति हो और एक जमा भिखारी है एक जगह बैठकर रोटी खाओगा, वहीं आप पूजा करोगे वहीं हम करांगे। उड़े 2 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 500 रुपये देकर आप अलग तो नहीं मतलब पूजा कर सकते, वहां सारे समान है। पर हमारे मंदिर में तो आपने देखे 1000 दे दिए सीधे भीतर जाकर 2 कमला स्पेशल 2 कलाक फीस काटे जाते हैं। हाँ स्पेशल फीस। आजकल तो ऑनलाइन हुआ भी होने लगी के कह रहे हैं पूजा भी नबला के आप आने की जरूरत को नहीं, आप सिर्फ पीछे गेड़ो नबले हम आपकी वो कर देंगे। मार ले तो ग्रह की चाल भी बदलते हैं, फिर इतनी ग्रह की चाल बदलते हैं नहीं है। यू पाकिस्तान रोजे मारे छाती पर छड़े बालन लग रहा, इनकी चाल के अंदर नहीं बदलते हैं। हमारे पास सारे हथियार हैं, उन हथियार ने चला लियो। मार ले तो जी 101 रुपया में शनि ने भी बदल दे, मंगल ने भी बदल दे, बुध ने भी बदल दे, नाश है हमारा तो। अच्छा मैडम जी एक और जैसे इस तरह के पाखंडवादियों की का जो प्रचलन है, इसकी एवज में जो साधारण साधु हैं जो आज भी मतलब उसी फकीरी लाइन से जीवन जी रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कहीं ना कहीं उनको भी मतलब इनकी उसमें उनको भी कुछ जो हमारे जो मतलब प्राचीन काल से जो कुछ मठ हैं, कुछ नाथ संप्रदाय है, कोई अन्य संप्रदाय है जो बाब्या के, देखो ज्यादा समय इसके बारे में ज्ञान नहीं, तो उनको एक बात जरूर करनी चाहिए। जो ये रोज सोशल मीडिया पे बकवास तारे रखे नहीं, जो सही मठ है सही मतलब अपनी जो पुरानी प्राचीन काल से जो उनका सिस्टम है उन ते इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनका वो पानी बंद जो अपने आप समाज में नहीं कहते वो पानी बंद कर, यदि वो बयान देना शुरू करेंगे नहीं भाई मारा यू कोई नहीं। आपने देखा होगा वहां करनाल में भी हो रहा है एक मामला नया, कोई चंचल नाथ है उसके ऊपर वो क्या है कि कोई मर्डर का केस भी है, और वो चंचल नाथ है जो जटा भी बड़ी बड़ी रख है, चाहे एडी चोटी तान ले लो कुकरे नहीं हो सकती इतनी जटा। ये मतलब बेरानी ब्यूटी पार्लर में जाए तो करती नॉर्मल महिला या बाबन भी जावे उड़े, तो वो जटा लगा रखी है बद्दो बदी नहीं हो रही। क्यों बदी नहीं हो रही भैया? सच्ची तो बात यह है कि ठाली बैठना, ठाली बैठ कर खाना करना कुछ सही नहीं, वो जटा संभलेंगी। ये जो मारा वर्गी जटे बढ़ा के खड़ी हो जो तो उड़ा है, सब्जी में भी पावर दूध में पावर करके मारा चेर जूत, तो ये जटा संभालने पर रहेगी। ये तो ये नकली जटा लावा है और अपना बैठा है। आप एक बात बताओ, मैं गारंटी दूं जो कोई जटा बनाए दे चुकी दिखाने लग रही है मेरे उड़ा तक सांप से खिंडा रखा है। और दूसरी बात जो ये है जो वो एक और है वो किन्नर है, उसने साइंस से किन्नर है वो लड़की बन रहा है, और वो कह रहे हैं आजकल पूरे वो लाया करता मतलब क्या है ये चौकी वगैरह लगाया करता, और वहां कोई ना कोई उनके बीच में कोई रोड़ा हुआ जिस तरह कोथ में वो कर दिया था केस, इसे तरिया उड़ा केस कर दिया। तो वहां एक जेपी शेखपुरा है वो उस बारे में पूरा बोल रहा है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि जवाब आना चाहिए ना, यदि वो सही है तो उसका जवाब आना चाहिए। तो हम तो एक बात बताओ, पहले तो बाबे थे बाबड़ा ने जमे फतूर तर रखा है, और आने वाले टाइम में तो ये बात मान के चलो कि हमारी जो नई जनरेशन है नी वो सोशल मीडिया देखकर सोशल मीडिया पे यही चीज दिखा है तो वो भी फिर यूं रास्ता अपनावेंगे। कुछ साधु भी हैं जी, और जो आज के टाइम में पहले जो साधु तक थे जो मठ या किसी डेरे के देख सकते थे, बिल्कुल लेकिन आज के टाइम में कोई जोड़ के किसी गाँव के जोड़ के पास जाके बैठ जाता है, कोई कहीं पे बैठ जाता है, कोई अपने खेत में बैठ रहा है। और क्या आपको लगता है कि 17 साल की जो लड़की है तपस्या करती है उसकी 3 फुट की जटाएं होना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी बात है जो हमारी सरकार है या जो सामाजिक संगठन है महिला संगठन है उनकी संज्ञान लेना चाहिए। 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, 18 साल से पहले आप कमा नहीं सकते, पर आप जटा बढ़ाएगा ना रोड़ा डंबर कर सको क्यों? इस बात का जवाब तो सरकार ने भी तो देना चाहिए, पर सरकार इसके मैं मिली हुई है। मैंने आप तक कहा कि नए नए भगवान और नए नए बाबे लॉन्च करे जा रहे हैं। जो आपने देखा भी होगा जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है इसका खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवा है, क्या है इसके पास? मैंने तो लगता नहीं इसके पास कुछ है, जी इतना ही कुछ है, नहीं तो फिर पाकिस्तान ने मार दो मुंडा। मैं तो आज भी कहूँ फिर कहा मैं हिंदू राष्ट्र बनावांगे। एक बात बताओ, SC है SCT है OBC है ईसाई है मुस्लिम है, उनकी कड़े छोड़ काओगे? हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हिंदू राष्ट्र तो जब तो बन सका भी सारे लोग हिंदू, और हिंदू कोई राष्ट्र नहीं बन सकता ना कोई हिंदू धर्म। ये तो एक जीने की पद्धति है कि भाई आप मुस्लिम धर्म ना अपनाओ हो, अभी मैं हिंदू पद्धति अपनाऊ हूँ, वो तो जीने की एक प्रक्रिया है जीवन यापन की, भाई आप किस तरीके से अपने जीवन को व्यापन करते हो। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये चीजें तो इन लोगों ने खत्म कर दी। ये तो क्या है कि फूट डालो, पहले तो इनकी धर्म खिंडाया, यू हिंदू है यू मुसलमान है यू सिख है, फिर जाति खिंडाई, जातियां में भी जाति टोली, यू वाल्मीकि है यू चमार है, उनमें भी टोली और यू एडी है यू फलाना है। मतलब इनकी तो एक एक आदमी का थी तो कांग्रेस भी, पर ये जो बीजेपी है ना यह इसकी सारे की बाबू है, इसने तो जमा एक एक चीज न्यारी न्यारी खिंडा दी, वो उसका दुश्मन बना दिया वो उसका दुश्मन बना दिया, लेन देन ना खकनी साहूकारी में सकनी। तो यार रंडिया की सरकार है झूठा की बौछार है, इस देश में कुछ नहीं बचा। इमरजेंसी है घोषित इमरजेंसी लग चुकी है। यहाँ का जो प्रधानमंत्री है
आपने देखा होगा सिंदूर पर पीछे खिला हुआ था, खुद की लुगाई का सिंदूर भर के छोड़ आया। यशोदा माँ ने बेचारी ना ब्याही ना कुंवारी हुआ बेटी है, और जैसी जिन महिलाओं के सुहाग उजड़िया है आज तक उनका घर तो गया नहीं गया, ना उनको कोई मतलब आर्थिक सहायता दी गई, पर सिंदूर सिंदूर करके सारा देश मैंने बोला सबका घर सिंदूर भेज जाएंगे। वो तो तेरा मेरा पर कहना मीडिया पर सोशल मीडिया पर जो इनकी माटी पिट्टी है जब पीछे हटे हैं भाई सिंदूर तो हम बंडाओगे, इतना ही सिंदूर बांटने का शौक नहीं था, हम कोथली बांट दो ना सारा भारत में। तो ये बड़े उल्टे लोग हैं, ये क्या है कि लोगों ने उलझाएगा रखा है, आराम भगत गिल्ला ताड़ी पिटना है सोशल मीडिया पे वो करना है। अब मैं यदि खिलाफ बोल रही हूँ ना पाखंड के, खुद मन ने मेरा नहीं के कम है, तो मेरे एक बात समझ में नहीं आती, मैं गलत हूं तो मैंने गलत साबित करो भाई, तम भाई मैं गलत कह रही हूँ। मैं तो आज भी कहूँ भाई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम आपकी 8वीं और 11वीं सदी का हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो देश में ना शिक्षा है ना रोजगार है, कुछ भी नहीं बचा है। ये तो बस एक काम रह गया, पत्ते बंधने रह गए, शरीर के पत्ते बांधो और झींगा ला 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 करो, और इस देश में कुछ नहीं बचा। सारा देश मतलब मंगल ग्रह की बात करता है, रॉकेटा की बात करता है, हम किसकी बात करा, मारा फलाना अनुमान है, उसका बाबू की बात, उसकी माँ की बात। अरे क्या रखा इतिहास में, आपने पढ़ाना है तो 21वीं सदी पढ़ाओ, आगे आने वाले टाइम के बारे में आप पढ़ाओ, स्किल सिखाओ, जीवन व्यापन करने के, जिंदगी को आसान करने के कोई तरीके बताओ। पर भूखे पेट भक्ति करने वाला काम हो रहा है हमारा देश में। सबके डोंगा के एक दुकान खोल ले हैं, कोई कड़ियां दुकान खोल ले, कोई कड़ियां खोल ले हैं, और महाराज जी से लोग पढ़े लिखे लोग जाएगा नोड़ा नौकरी मांगे, जैसी नौकरी मिली होता तो पापा क्या ना बनाए, क्या ना वो बैपन बनाए, पर मां मोड़ा तो तबीज लिया नौकरी लागण के, बालक होने के तबीज लिया जो उनका ब्याह हुआ वो क्या ना पापा बैपन बनाए, हम तबीज लिया हमारा छोरा को नहीं ब्याह जाता, हमारी छोरी को नहीं ब्याह जाती। तो फिर मतलब हम अपने आप हम खुद मुंह रखा, और उस घर के जो बड़े बडेरे हैं जिनते पूछ के वालू गाई जावे आदमी जावे, तो परिवार की एक लाइन होनी चाहिए, समझाना चाहिए भाई इस पाखंड से दूर रहो। हम वो लोग हैं खेड़ा खाप खेत वाले, भैया हम तो गुरुद्वारा में बिके, खेड़ा पे बिके, और अपने जो पितर है उस पे बिके, इससे ज्यादा से करने की जरूरत नहीं है। और हमने दोबारा तो उस पद्धति पावांगे ठीक से, ये मंदिर हमारा काम के को नहीं, इन मंदिर में हम देखा हो के काम आवा, आप बताओ। तो जी लास्ट में आप जो नए नए साधु है, नई नई साध्वी है, जो सोशल मीडिया पर आज के टाइम में तो काफी चर्चित है, इनको और जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं जो इनकी उसमें चलते हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा आम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, गुमराह होने तक बचो, भाईचारा में ध्यान रखो, पाखंड तक दूर रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाईचारा बनाकर रखो, और फालतू के नंबर तक दूर रहो। अपनी जो बच्चे हैं उनकी बढ़िया स्किल दो, उनको बढ़िया भविष्य दो, और बाबे बाबियां तक दूर रहो। जो हमारा कल्चर था खेड़ा खाप और खेत, हमने वहीं आना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। नहीं हालात ये है कि हमारी नस्ल भी खतरे में है और फसल तो हमारी खतरा में है ही, क्योंकि फसल पे तो सरकार कब्जा करने लग रही है, नस्ल पे कि मैं तो वही बात है, इस देश में रोजगार को नहीं, सारा दिन बच्चे खाली पड़े रहे हुए फोन पे मतलब फोन पे बिजी हैं, और फिर मैं कहीं ना कहीं इन बाबिया का चक्कर में आया ना कहीं नशा करने लग जाए, और नशा में उनका जीवन तबाह होने लग रहा है। तो अपनी नस्ल और फसल बचानी है, और इन बाबे बाबियां तो एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपने त्याग तपस्या करनी है, यदि वैराग्य आपने धारण कराया है तो आप अपने जहां आपका रहने का स्थान है वहां एकांत में करिए, अडंबर करने की और रील बनाने की जरूरत को नहीं। यदि अडंबर और रील बनानी है फिर आप मतलब इस धर्म ने बेकार ना करो, इस धर्म ने पाखंड में ना बदलो, क्योंकि आपने पीछे चाहिए। यदि आप मीडिया के ऊपर आ रहे हो या आ रहे हो तो आप नु दिखाओ हमारा में इतनी शक्ति है, हम यू कर सका हारिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर होगा तो मन करे 2 आदमी आवेंगे, और सोशल मीडिया पे सांझ तक प्रचार हो जाए तो 50 आदमी खड़े पावेंगे। तो जो सही लोग हैं और जितने भी बड़े अखाड़े हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि जो ये नकली बाबे और बाबी बैठी हैं या नए नए ये बाबे लॉन्च करे जा रहे हैं जो हमारे धर्म में नहीं है, उनका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि यू पाखंड ना फैले। और जो सही लोग हैं जो आज भी धर्म के ऊपर है, धर्म शास्त्र के ऊपर हैं, जो आज भी समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं बाइकाट ना हो। मैडम जी मेरा भी एक लास्ट सवाल रहेगा कि शिक्षा का भी कहीं ना कहीं से तरफ, यदि जैसे कबीरदास जी ने पाखंड के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, जैसे कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद ली बनाए, ताचड़ी मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। तो इस प्रकार की शिक्षा यदि शिक्षा विभाग मतलब जैसे आजकल की जो शिक्षा उसमें इस तरह के कवियों यदि शामिल किया जाए और बच्चों को वो चीज पढ़ाई जाए जिससे पाखंड के बारे में उनको अच्छे से ज्ञान हो, तो कहीं ना कहीं उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। नहीं, फर्क तो पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो है कि परिवार ने अपने बच्चों को संस्कार जो देने हैं, परिवार से मिलते हैं संस्कार, परिवार ने संस्कार जो अच्छे दे हैं, बाद में मतलब यदि हमारे चैप्टर हो, शिक्षा में चैप्टर हो तो वो अच्छी बात है, पर सरकार तो खुद ही नहीं चाहती। क्योंकि हम तो वो लोग हैं कि हम भगत सिंह ने तो आज भी आतंकवादी माना है, सावरकर माफी वीर है जो
वो हमारा आज भी मतलब महापुरुष है। आपने पता है कि यो वो देश है जो जिंदे जी नहीं कदर करेगा इंसान की, मेरे पास पुल चढ़ा देगा भाई बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था। आप बताओ कितने नेता है कितने महापुरुष हुए हमारे, हमने तो महापुरुष भी बैंड रखे हैं, देवी देवता भी बैंड रखे हैं। सारे के देवी देवता न्यारे हैं, यू जाटा का देवता, यू चमारा का देवता, यू वाल्मीकिया का मतलब देवता अम्बेडकर है। मान लो आप अम्बेडकरवादी है ना, वो सोचा सिर्फ मारा है। अम्बेडकर ने तो संविधान सबके लिए बनाया था, अम्बेडकर तो सबका है। सर चौधरी छोटू राम है वो सबका है, क्योंकि उसके पास तो सर खान लग गया करदा। तो सारे देश के लिए उसने कानून बनाए थे, सारे देश में किसानों के लिए एक नई जागृति पैदा करी थी। तो फिर हमने तो हमारे भगवान भी पढ़ रखे हैं, अलग अलग कर रखे हैं जी। धन्ना भगत है यू जाटा का है, तो अलग अलग सिस्टम बना दिया। ये सरकार की ही पॉलिसी है, हम तो सरकार की पॉलिसी ना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे इसमें कमी कहाँ, जो पढ़े लिखे लोग है ना जिनके पास टाइम है वो ज्यादा टाइम दे। एक बात बताओ, सवेरे से शाम तक जो खेती में बाड़ी में या अपने बच्चे ने पढ़ाने लिखाने में या मतलब निजी जिंदगी में बिजी रहेगा नहीं, उसने कोई टाइम है पाखंड करने का। पाखंड तो वो लोग करेंगे नहीं भाई, घर तो जिनने फुर्सत है। अगर भाई घर वो आगे के काटी नहीं बाची नींद आवा अच्छी नींद आवा है जे उड़कड़ी और ताड़ी पीटने का टाइम पहले जे उड़ ताड़ी पीट ले। इनकी पता ही नहीं करना कि यार देश किस तरफ जा रहे हैं। घर पीएचडी करे 2 बालक बैठे हैं तभी लेने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की ये हालात है। पढ़ रही हैं, खुद भी पढ़ रही हैं, बीए एमए कर रही हैं, बालक पीएचडी करे बैठे हैं तागा लेने जावे भाई जे ऐसा तो तागा ले उससे नौकरी लागे नहीं, वो अगला ही नहीं लागे ले। तो फिर हमने बेरे को नहीं चाहिए, हमने करना की सबसे बड़ी बात है कि हमने सरकारी नौकरी की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने जो मामा एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, हम कबीला में रहने वाले लोग हैं, किबलाई लोग हैं, तो हमने दोबारा से खेड़ा खाप और खेत की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अपने बच्चों ने संस्कार देने पड़ेंगे। जो ये देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, इसको कंट्रोल यदि कराया जा सकता है तो गांव से कराया जा सकता है, क्योंकि गांव के अंदर ही भारत बसता है। और शहरा का क्या है, जो ये हमारे थोड़ा सा ब्याह तो जो अपने भी बेरा गांव छोड़ के शहर में बस जाए, वह फिर मंदिर का पाछा पड़े रहे, उनती देख कर वह फिर गिल्ला लड्डू गोपाल ने लेकर आवे गांव में। गांव वाली भी सोचा भाई वह ले रही थी, उसका तो सुतरा ब्याह तो रहा है, नू तो कोई बेरा नौकरी लग रहा है, बेरा नहीं के करने लग रहा है, जब जाकर उसका ब्याह तो लड्डू गोपाल तो कोई ब्याह तो होता। लड्डू गोपाल तो चेयर धर लियो, जो लड्डू गोपाल तो ब्याह तो होता हो, कर्म करना तो होगा। आप अगर तबार लिखड़ो नहीं के कमाओ नहीं के तो कैसे हो जाएगा। तो मैं तो एक ही बात कहूँ कि इस आडंबर को पाखंड को छोड़ो और वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान से अपना नाता जोड़ो और अपने बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी दो और इन आडंबरों से दूर रहो। यदि आम जनता पाखंड के खिलाफ खड़ी होगी, पाखंड के खिलाफ जवाब देगी, और खासकर जो ये खाप नेता है, किसान नेता है, सामाजिक संगठन है, उनसे इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जहां भी ये लगता है कि गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और जो बड़े अखाड़े हैं या बड़े मठ हैं उन्होंने भी अपने बयान जारी करने चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, आडंबर और एक दुकान खोलने का काम कर रहे हैं, तो इन दुकानों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने का काम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।